अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। सबसे पहले मेरे और मेरी फैमिली की ओर से दिल से आप सबको ईद मुबारक। और अल्लाह आप सबकी जायज दुआएं कबूल करे, आमीन। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सी सेवई, जिसे मीठी सेवई कहते हैं, कीमामी सेवई कहते हैं, मैं तो सूखी सेवई कहती हूँ। और इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी कि ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवई बनाते हैं आज की। चलिए, एक कढ़ाई का चूल्हा चालू कर दीजिए और आपको मैं बता देती हूँ ये सारी लाइनें जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स की लाइन है, एक एक करके मैं डालती जाऊंगी। जब अच्छा गर्म हो जाए पतीली तो इसमें डाल दीजिए आधा कप घी। असली घी है ये, बेशक घी ही इस्तेमाल कीजिएगा, आप चाहें तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा मैंने कर दिया स्लो आंच और इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता और 3 टेबलस्पून किशमिश। और इन्हें स्लो आंच पर बार बार चलाते हुए तब तक रोस्ट कीजिए जब तक ये जो किशमिश है ना ये फूल नहीं जाती। जब आपको लगे कि ये फूल रही है तो बस इन्हें नितार कर प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए ऐसे। चलिए निकाल लिए और साइड पर रख दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप। अब ये जो घी है इसी के अंदर आप चाहें तो एक्स्ट्रा घी डाल सकते हैं। मेरी तरह मैंने 2-3 टेबलस्पून और डाला है, मुझे बहुत पसंद आता है मीठा कुछ ज्यादा घी में बनता है तो। लेकिन आप नहीं डालना चाहते तो उतना घी भी बस है। अब इसमें डाल दीजिए 3-4 हरी इलायची, मैंने तोड़ तोड़ के खोल खोल के डाली है। हाँ, अब इन्हें थोड़ा सा तरतरा जाने दीजिए घी में, स्लो आंच पर ही ये। हाँ, ये है सेवई, तकरीबन 150 ग्राम सेवई है ये, भुनी हुई यानी कि रोस्टेड सेवई मिलती है वो है। और इसे अब आप बार बार चलाते हुए थोड़ा सा ये जो हमारा घी है इसके अंदर भून लीजिए। तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट तक भुनिएगा। अच्छा, वैसे ये तो रोस्टेड सेवई है तो आप 3-4 मिनट लोगे, लेकिन अगर बिना रोस्टेड के सादी वाली भी मिलती है, वो व्हाइट कलर की होती है। तो उसको भी आप क्या कीजिए, ये जो असली घी जो आप डाल रहे हैं, जो भी घी डाल रहे हैं उसके अंदर भून लीजिए। लेकिन भूनने के लिए आपको उस वाले सेवई को भूनने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन समझिए ना 6-7 मिनट लगेगी। सो दैट वो रोस्ट भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रोस्टेड है, बस मैं फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर। लेकिन उसे आपको प्रॉपरली रोस्ट करना पड़ेगा, तो तकरीबन 6-7 मिनट रोस्ट कीजिएगा। चलिए, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुकी है फ्राई होकर। अब डाल दीजिए 3/4 कप भर कर, हाँ, शक्कर। अच्छा, आप ज्यादा शक्कर वाले मिठास ज्यादा खाते हो तो 2-3 टेबल स्पून ज्यादा डाल दीजिएगा, 1/3 कप के ऊपर। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ हल्के हाथ से, चूल्हा स्लो पर ही है। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दूध, तो ये 1/4 कप दूध है। और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा फूड कलर 2-3 टेबल स्पून जितने पानी में डालकर रखा था, मैंने केसरी फूड कलर डाला था, वो भी डाल दिया मैंने इसमें। और मिक्स कर लीजिए बहुत ही लाइटली हल्के हाथों से। और आप चाहें तो चूल्हा आप मीडियम आंच कर कर उसे हल्का उबाल आ जाने दीजिए ये दूध के अंदर। जब हल्का उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर इसे दम पर पकने दीजिए तकरीबन 5 मिनट तक। चलिए, 5 मिनट हो चुकी है और बढ़िया सा आप देख सकते हैं, मिक्स कर लीजिए एक बार और ये बन गई हमारी सेवई। कीमामी सेवई कहिए या आप मीठी सेवई कहिए, बहुत ही मजेदार बन गई है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और वो जो साइड पर रखे हैं बादाम पिस्ते मजेदार से फ्राई करे हुए, वो डाल दीजिएगा, थोड़े मैंने रख दिए हैं। और उसे ये आप देख सकते हैं बढ़िया सी मजेदार सी हुई है। थोड़ी देर के बाद आप उसे खोलेंगे ना, चूल्हा बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद खोलेंगे तो हल्की है ना, जब थोड़ी ठंडी होती है तो वो खुद ब खुद थोड़ी खुली खुली सी हो जाती है। ये अभी गर्मा गर्म है ना, तो इसके लिए आपको ऐसी थोड़ी सी एक दूसरे में घुली हुई दिख रही है, बट तब भी बहुत ही मजेदार है और बहुत ही डिलिशियस लग रही है। और टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बन गई हमारी मजेदार सी कीमामी सेवइयां कहिए, मीठी सेवइयां कहिए। अब गरमा-गरम मैं तो इसे उसी समय प्याले में निकाल रही हूँ, आप कुछ देर के बाद भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग ठंडी भी खाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से वार्म भी खाते हैं। चलिए, मैंने इसे निकाल लिया है गरमा-गरम। अब इसके ऊपर जो साइड पर मैंने रखे हैं, थोड़े से रख दिए थे बादाम पिस्ते, वो डाल देती हूँ और सर्व करती हूँ मज़ेदार सी सेवइयों को। अब ये रूम टेम्परेचर पे आई तो आप देख सकते हैं कितनी खिली-खिली और खुली-खुली सी लग रही है सेवई ना। मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध डाला तो सॉफ्टनेस भी आई है और खिली-खिली भी लग रही है। लेकिन आपको और ज़्यादा खुली-खुली सी चाहिए तो आप 1 कप दूध डालिएगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना, सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तब भी आपके ऊपर है, आप ज़्यादा दूध डालना चाहते हैं मेरे जितना उतना डालिए या कम भी डाल सकते हैं। 2 से 3 पॉइंट शेयर करनी थी। मैंने केसरी कलर लिया है, आप चाहें तो येलो फूड कलर डाल सकते हैं या ऑरेंज भी डाल सकते हैं।
थोड़ा-सा कलर आएगा तो खूबसूरत लगती है। आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं कलर डालना और वो उसके साथ जो 2 टेबलस्पून पानी डाला था, वो भी स्किप कर दीजिएगा। अच्छा मैंने दूध डाला है, वो उससे रिच फ्लेवर आता है। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सवा कप दूध डाला, आप सवा कप पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं। खोया को फ्राई पैन के अंदर डालकर स्लो आँच पर बार-बार चलाते हुए अच्छा लूज़न अप हो जाए और गरम हो जाए तो इसे चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। अब आप चाहें तो एंड में जब बादाम पिस्ते डालते हैं पतीली के अंदर, तब आप खोया डालकर मिक्स कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर जब आप एक बाउल में निकाल लेते हैं सेवइयाँ, उसके बाद तो वो वाला आप खोया डाल दीजिए और उसके बाद बादाम पिस्ते डाल दीजिएगा। तो आप एक लेयर की बीच में खोया भी डाल सकते हैं इस समय। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिठास पसंद करते हैं या आपके घरवाले पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जब आप डाल रहे हैं शक्कर 1/3 कप सबसे पहले तो भर के लीजिएगा और उसके ऊपर 2-3 टेबलस्पून और ऊपर से डाल दीजिएगा तो अच्छा-खासा मीठा हो जाएगा। बट हमारे घर में, मेरे घर में वहाँ उतनी ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता है। इतना मीठा मेरी फैमिली के लिए बस है। ईद स्पेशल रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एन्जॉय। ईद मुबारक वन्स अगेन।